हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज़। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं एक न्यू सब टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़, दैट इज फीचर्स ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल। पिछले सेशन में मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ाया था, उसके पिछले सेशन में मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था। ये दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगता है मैम ये तो बहुत टफ है, एंड रिफ्रेशर्स में ही ये डिटेल में गिवन होते हैं। एंड आईटीसी जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, इजी अप्रोच, डिफ़िकल्ट अप्रोच, दोनों अप्रोचेस सिखाई थी, आउटपुट माइनस इनपुट का फॉर्मूला भी बताया था। अब जब फाइनली आईटीसी ख़त्म हो गया है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीएसटी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एज वेल एज हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जीएसटी काउंसिल की हायरार्की क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यानी कितने लोग होते हैं जीएसटी काउंसिल में एंड हाउ इट इज़ गवर्नड। सो आज का सेशन इसी बारे में है। इट इज़ प्योरली थ्योरी सेशन, यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल हम नहीं डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स दोनों ही मैंने आपको कवर करवाए हैं व्हेन इट कम्स टू क्लास 11th ऑफ दिस चैप्टर एंड ईच एंड एवरी चैप्टर। सो आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज़। इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होती हैं क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th फॉर सीबीएसई बोर्ड। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना है, जहां पर हम दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। एंड अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो भी मिलते हैं, ई नोट्स एंड ई बुक्स। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स। एंड वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, दैट इज फीचर्स ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी काउंसिल। लेट्स प्रोसीड विथ इट। सो की फीचर्स ऑफ जीएसटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज द होल कंट्री, यानी जीएसटी पूरे भारत पर एप्लीकेबल है। अब पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, जब भी कोई लॉ पास होता था ना, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उस लॉ में ये लिखा जाता था एप्लीकेबिलिटी प्रोविजन में कि इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड कुछ लॉज में लिखा जाता था इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट वो प्रोविजन अब हट चुके हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ द कंट्री, यानी जीएसटी पूरे के पूरे भारत पर लागू होता है। यस, पूरे के पूरे भारत पर। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बाद में आया, बट वो सब आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, दैट इज़ ऑल लीगल पोर्शन। अब मैं आपको ये इतना क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि होल कंट्री क्यों लिखा है, इसलिए होल कंट्री लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो होल कंट्री का प्रोविज़न आया है ये बहुत ही शिद्दत के बाद आया है। हमारे भारत सरकार ने इस होल कंट्री को अपनाने के लिए बहुत लड़ा है। जम्मू एंड कश्मीर का प्रांत ऐसा था जो अपने खुद के नियम बना के चल रहा था, बट आज जीएसटी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, पूरे के पूरे इंडिया पर। सो चलिए, applicability of supply of goods and services, GST is applicable on the supply of goods and service as against the earlier concept of tax on manufacture or sale of goods on the provision of service। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तब टैक्स पे होता था, जिसको हम बोलते थे एक्साइज ड्यूटी, है ना, एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। एंड द सेल ऑफ गुड्स, जब भी सेल होती थी गुड्स की, है ना, तो तब भी टैक्स पे होता था। ऐसे भी टैक्सेस पे होते थे, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, उन सब को हटा के जीएसटी आया और बोला जब जब सप्लाई होगी तब तब जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्या बोला, जब जब सप्लाई होगी तब तब जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सो एप्लीकेबिलिटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो जीएसटी कहाँ पे लेवी होता है, जहाँ जहाँ सप्लाई हो रही हो। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, अब जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक स्वीट खा रही हूँ तो दैट इज कंजम्पशन, बट यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स अगेंस्ट द अर्लियर प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। तो जहाँ पे सप्लाई होगी वहाँ से जीएसटी चार्ज किया जाएगा, तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है ये, है ना। तो जहाँ से सप्लाई होगी वहाँ से जीएसटी चार्ज किया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहाँ से, यानी सप्लायर टैक्स पे करता था, ठीक है। सो अब पूरा रिजाइम ही चेंज हो गया है, सप्लाई पर जीएसटी लगता है। सो इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, नॉट अ ओरिजिन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स विच वॉज द अर्लियर कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये भी क्लियर है। नाउ जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स,
इम्पोर्ट्स क्या होते हैं? जब हमारा भारत विदेशी देश से कुछ खरीद रहा हो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ड्यूटी नाम की भी एक चीज़ होती है, कस्टम्स में भी हमको टैक्स पे करने पड़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। सो ये सब चीज़ें आती हैं। अब जीएसटी और इम्पोर्ट्स क्या होता है? सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज and would be subject to IGST in addition to applicable custom duties। अब आप बोलोगे मैम IGST क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है और ये सेंट्रल टैक्स है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है और वो स्टेट में ही अप्लाई होता है। बट अगर हम बात करें इंटर स्टेट की, सो दिस इज IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें कि सब्जेक्ट टू IGST है, जिसमें कि हम इंपोर्ट्स को ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी पूछे कि इंपोर्ट्स अगर कर रहा है कोई भी देश, है ना, हमारा भारत अगर इंपोर्ट्स कर रहा है तो GST कैसे पे होगा? इट वुड बी पेड अंडर IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, नाउ GST के रेट्स क्या हैं? तो CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है ना। और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST यानी इंटीग्रेटेड ये स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है। सो स्टूडेंट्स, ये विद इन द स्टेट होता है यानी इंट्रा स्टेट, ये भी विद इन द स्टेट होता है इंट्रा स्टेट, बट ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है ये होता है स्टेट टू स्टेट, है ना, तो हम इसको बोलते हैं इंटर स्टेट। ठीक है, इंटर स्टेट बोलते हैं, और बाकी दोनों को क्या बोलते हैं? विद इन द स्टेट यानी इंट्रा, बस लेविंग बॉडी अलग है। सो CGST, SGST, IGST आर लेवीड एट रेट्स म्यूचुअली अग्रीड अपॉन द सेंटर एंड स्टेट्स अंडर एगीज ऑफ GST काउंसिल। So there are 4 tax slabs, namely as 5%, 12%, 18% and 28% for all goods and service। जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो तो 2.5% आपने देखा होगा नॉन AC रेस्टोरेंट में 2.5 CGST SGST लगता है ना। तो अलग अलग चीज़ों के लिए सरकार ने 4 स्लैब्स बना दिए हैं, 5, 12, 18 और 28% के टैक्स स्लैब्स हैं। ओके, एक्सपोर्ट सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर जीरो रेटेड, है ना। तो SEZ क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो आपसे पूछ सकते हैं एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को हम क्या बोलते हैं? जीरो रेटेड। ठीक है, तो ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। Now, payment of GST, there are various ways, modes of payment available to the taxpayer। आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हो, एंड बिजनेसेस तो RTGS का बेनिफिट उठा ही सकते हैं, है ना। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है जो बिजनेसेस यूज़ करते हैं, बट इसकी एक लिमिट है जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम, है ना। सो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो पेमेंट की इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। ओके, RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, ये सब आप डिटेल में समझ सकते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने इसको कवर किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वाला फीचर भी आपको एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं GST काउंसिल पे। सो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स प्रोसीड टू दिस टॉपिक, दैट इज GST काउंसिल। अब GST काउंसिल क्या होता है स्टूडेंट्स? GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू GST। जैसे हमारी जो भारत देश है उसमें अलग अलग बॉडीज़ हैं। जैसे सट्टा बाजार को गवर्न करने के लिए देयर इज़ अ बॉडी कॉल्ड एज सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 5 ऐसे ऑफिशियल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, 2 ऑफिशियल्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हैं। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बनी हुई है, यानी कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग कहाँ से होने चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको हायरार्कियल ऑर्डर में मिलती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल, सेबी काउंसिल। ठीक है, सिमिलरली GST की गवर्निंग के लिए भी एक काउंसिल बनी
बनी हुई है, जिसमें कि वो क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किस बारे में कि जीएसटी में क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं उस बारे में, है ना। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, जीएसटी सही से लेवी हो रहा है या नहीं, ये सब देखना। अब कौन कौन लोग होते हैं जीएसटी काउंसिल में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। एज पर आर्टिकल 279A the amended constitution, the GST council will be a joint forum at the center and states shall consist of following members। so सबसे पहले तो जीएसटी सेंटर और स्टेट्स का एक जॉइंट फोरम है, ठीक है। इसमें सबसे पहले होते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल के, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यस। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन है, चूजन अमॉन्ग द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में से जो मिनिस्टर्स हैं उनमें से एक कोई व्यक्ति चुना जाता है जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं वाइस चेयरपर्सन। मेंबर्स कौन है, एमओएस, फाइनेंस एंड ऑल द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट। तो मेंबर्स यानी कि फाइनेंस वाले जो मेंबर्स होते हैं वो कौन है, जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस हैं या टैक्सेशन ऑफ ईच स्टेट है उनको लिया जाता है, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्टर ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, वो मेंबर्स बन जाते हैं। अब कोरम क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा कोरम होता क्या है। कोरम मतलब जब जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तब तब कितने लोगों को प्रेजेंट होना अनिवार्य है, दैट इज कोरम। सो 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द कोरम। तो मान लीजिए 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 7 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए कोरम में यानी मीटिंग में। तो कोरम मतलब क्या होता है, जब जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो कितने लोग प्रेजेंट होंगे, 50% लोग प्रेजेंट होने चाहिए काउंसिल में से। ओके, नाउ मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस। सो जैसे कोई भी डिसीजन लेना हो तो कितनी मेजॉरिटी लगती है। सो एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो जितने भी लोग बैठे हो, मान लो 15 लोग बैठे हैं, है ना, मान लो 20 लोग बैठे हैं, तो 20 का 75% कितना होता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही होगा। 20 का 75% हम बात करें तो 5 15 जा एंड 5 2 जा, ठीक है, 2 2 15 मेंबर्स, 20 का 75% होता है। तो 15 मेंबर्स डिसीजन मेकिंग करेंगे तभी वो डिसीजन पास होगा। 14 मेंबर्स होंगे तो डिसीजन पास होगा ही नहीं। 75% ऑफ द मेजॉरिटी लगेगी, जब हमें 75% मेजॉरिटी लगेगी पूरे मेंबर्स में से अगर हमें कोई डिसीजन पास करना है। तो कंपनी लॉ में इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, नाउ वोट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स एंड कास्ट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट कर रहे हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट है, तो इट विल कंस्टिट्यूट ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स, ठीक है। नाउ वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर शैल हैव वेट ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल वोट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट 1/3 होता है एंड स्टेट गवर्नमेंट का वोट 2/3 होता है, ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है एंड दिस इज द मेजॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको जीएसटी काउंसिल एंड फीचर्स ऑफ जीएसटी अच्छे से समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे मैं आपको कराऊंगी डिटेल में फर्दर टॉपिक्स। सो आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12th CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड स्टूडेंट्स हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th। एज वेल एज स्टूडेंट्स आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आई होप कि आपने हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट को ऑलरेडी देख चुके हैं, जहाँ पर अवेलेबल है फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज ऑफ ईच एंड एवरी क्लास अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, बट दिस विल बी अवेलेबल जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। एज वेल एज क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा, है ना। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज जो है वो आप अभी भी देख सकते हो। दीज आर द को करिकुलर कोर्सेज, सो नॉट बिफोर द एग्जामिनेशन, आप अभी भी देख सकते हो इफ़ यू हैव फ्री टाइम, है ना। दीज आर समथिंग विच इज़ enhancement purposes, knowledge enhancement purposes. Now crash course भी आपको मिलेगा just before the examination, as well as ये हमारे other social media handles हैं Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp. Must follow Magnet Brains from these platforms. Like this video, share to your friends, subscribe to the channel. Thank you so much. मिलते हैं next session में.